खजवा ग्राम में आज विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा किया गया सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन। राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजवा के चौड़ाखेरे में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के भूमि पूजन का कार्य आज विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा संपन्न कराया गया। विदित हो कि खजवा ग्राम के चौड़ाखेरे में सामुदायिक भवन निर्माण किया जाना, जिसके तहत यहां 20 लाख की लागत से उक्त यह निर्माण कार्य होगा। वहीं लगभग 5 लाख की लागत से शौचालय इत्यादि का निर्माण भी पृथक रूप से कराया जाएगा। विधायक अरविंद पटेल ने कहा कि उक्त इस निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा। वहीं आपने कहा कि निश्चित रूप से जिस तरह खजवा ग्राम के लोगों ने उन पर प्यार और प्रेम दिखाया है तथा अपनत्व के भाव पैदा करते हुए जिस तरह से अपना मत प्रदान किया है, वह निश्चित रूप से इस बात के लिए ऋणी है और आने वाले समय में ग्राम खजवा में नल जल योजना के तहत पानी की व्यवस्था सहित अन्य कई सुविधाएं भी यहां उपलब्ध कराई जाएंगी। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजनगर नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, खजुराहो नगर परिषद अध्यक्ष अरुण कुमार पप्पू अवस्थी के अलावा जनपद उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी तथा सीओ राजनगर राकेश शुक्ला के अलावा अवध अवस्थी, सरपंच चंदन राम स्वरूप पटेल, सचिव पुष्पेंद्र शर्मा के अलावा कमलेश पटेल, विवेक शर्मा, पंकज अग्निहोत्री, मुकेश यादव, मुकेश पांडे, चतुरेश पटेल, लोकपाल सिंह, पट्टू पटेल, मनोज पटेल, कालीचरण पटेल सहित बबलू पटेल, कृष्णकांत, रवि नायक एवं सत्येंद्र दुबे इत्यादि इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम था खजवा ग्राम में? आज यहाँ पर खजवा में जो माननीय सांसद जी के द्वारा 20 लाख की जो यहाँ पर मंगल भवन विवाह वाटिका दिया गया है, उसके लिए भूमि पूजन रखा गया था। और हमारे जो जनता जनार्दन है उसके साथ हमारे जो बूथ है, 2 बूथों का जो हमारा बूथ विजय संकल्प जो अभियान चल रहा है, उसके अंदर में हम सभी ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि हम अपना जो बूथ है इस विधानसभा में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। लगभग कितनी लागत से निर्माण होना है? लगभग 20 लाख की लागत से और 5 लाख का हमने उस हिसाब से बात किया है, तो 5 लाख का शौचालय से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से। जनपद उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी जी से आग्रह करूंगा कि अपने 2 अमूल्य शब्द उद्बोधन के रूप में हमारी जनता जनार्दन के समक्ष पेश करें। की हनुमान जी महाराज की। आज आपके इस खजवा ग्राम पंचायत में इस विवाह घर के भूमि पूजन में आपके बीच में आपके चहेते, आपके लोकप्रिय विधायक जो हमेशा आपके 24 घंटे आपके लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे अरविंद पटेरिया जी भाई साहब के लाने जोरदार तालियां उनके लाने बजा दें जिससे उनको स्वागत हो जाए। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में उनके साथ आए हुए खजुराहो के नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू भाई साहब, राजनगर के हमारे जीतू भाई साहब, वैसे हमारा पूरा मंच है क्योंकि अभी भाई साहब को बोलना है और कुछ और जने भी बोलने के लाने हैं, इसे हम सबसे क्षमा प्रार्थी है। वैसे हमारे सीओ साहब बैठे, कालीचरण भाई साहब बैठे, मंडल अध्यक्ष कमलेश जी बैठे, लोकपाल राजा बैठे, विधानसभा के संयोजक और हमारे सभी संत महात्मा, अवध भाई साहब, सभी लोगों को हमारा प्रणाम। हमारे प्रवेश भाई साहब, जैसा कि हमारे अभी जीतू भाई साहब ने बताया है कि आप सबको ऐसा विधायक मिला है जो बनने के पश्चात आपके लाने इतनी बड़ी सौगात आपके बीच में दी है। आपको ऐसा भी विधायक मिला है जो विधायक बनने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने अपने विधायक बनने के पश्चात जो रात पूरी रात आपके बीच में रहे, ऐसे पहली खजवा पंचायत थी जिन्होंने विधायक जी ने पूरी रात आपके बीच में रहे, आपके साथ में रहे और सुबह भी आपके साथ में रहे। और खजवा से आपके विधायक जी का विशेष लगाव रहता है। निश्चित रूप से आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और खजवा वैसे भाई साहब के लाने बार भी पंचायत भाजपा जीती थी, इस बार भी भाजपा जीती है। तो जो भी हमारे जीतू भाई साहब ने बताया है कि कहीं न कहीं अपन कुछ अपने निजी स्वास्थ्य के कारण कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको आगे अपन को ध्यान देना है। और हमारे बीच में कुछ और अतिथि बैठे और सबका भी उद्बोधन होना है। हम सब इतना कहना चाहते हैं कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद
बीडी भाई साहब पुनः प्रत्याशी बने हैं। एक बार उनको पुनः भारी बहुमत से विजय बनाएं और जिससे हमारे देश का, हमारे देश में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं पुनः बने, और जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है उन सबके लाने भी इसे हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि खजुआ एक बार 90% वोटिंग राम मंदिर के लाने, बीडी भाई साहब के लाने, मोदी के लाने हो जाए, इससे हमारी प्रार्थना है। जय जय श्री राम। हम सब लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छोटे भाई एवं हमारे लोकप्रिय क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक आदरणीय पटेरिया जी, अरविंद पटेरिया जी, एवं खजुराहो से हमारे छोटे भाई नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू अवस्थी जी, राजनगर से हमारे जीतू वर्मा जी और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, ग्राम खजुआ के हमारे सरपंच रामस्वरूप पटेल जी, उपाध्यक्ष मोहनिया अहिरवार जी एवं सम्मानीय मंच एवं हमारे क्षेत्र के आसपास के गांव से पधारे हुए सम्मानीय और गांव के सभी बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, बहनों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है, हर्ष का दिन है। ये चौड़ाखेरा धाम, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बता दूं कि चौड़ाखेरे धाम का नाम कैसे पड़ा। आप सब लोगों ने सुना होगा कि चौड़ाखेरे का उल्लेख आला में मिलता है। पृथ्वीराज चौहान का प्रतिनिधि चौड़ा ब्राह्मण, और चौड़ा ब्राह्मण ने एक ऐसा खेरा तलाश किया कि जहां जो जागृत भूमि हो। तो यहां पर पवन सुत हनुमान जी जो बैठे हैं वो जागृत हैं, साक्षात हनुमान जी, उनकी प्रतिमा में साक्षात हनुमान जी बसते हैं। ऐसा चौड़ाखेरा धाम है। यहां रुक गए कि जितनी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा है, कौन सी विधानसभा ऐसी होगी जो सर्वश्रेष्ठ विधायक मतों से जीतेगी, और उस विधानसभा में कौन सा ऐसा गांव होगा जो 90 और 95% मत प्राप्त करेगा। अब लड़ाई इस बात की है। आज भाजपा की सरकार बनने जा रही है, पूरा देश राममय हो गया है। वो दिन हमें आपको भूलना नहीं चाहिए, और न इतिहास में कभी भूला जाएगा कि 500 वर्ष हमारी तपस्या के बाद हमें वो दिन मिला 22 जनवरी। जब उनका विधानसभा में अपना जो है जब सर ऊंचा होगा तो माननीय अपने विधायक जी का सर ऊंचा होगा, क्योंकि विधायक जी आज एक स्मरण दिलाना चाहता हूं आप सबको। पहले के वक्तान ने, चाहे हमारे रज्जू भैया हों, कालीचरण भाई साहब हों, पुष्पेन जी हों, सभी ने आप लोगों के बीच में उद्बोधन दो है। हमारे अवध भाई साहब हों, सब मोटी मोटी बातें आ गई। हमारा केवल आप लोगों से जो कहबो है कि जब हम इस क्षेत्र में राजनीति में आए थे तो हमने खजुआ को नाम सुनो, तो मतलब हमने जब इस क्षेत्र में शुरुआत ही हुई थी तो हमने वो पंचायत को चुनाव सुनो, तो बाद में मतलब हमें पता चलो फोन ही से ऐसी माध्यम से पता चलो तो कि भैया ये तो लड़ाई हो गई, अधिकारियों ने आदमन ने मार पिटाई कर दी, फिर बेचारो गांव पूरा परेशान रहो कई महीना, चूँकि घटना वहाँ बड़ी है थी, वह हाई प्रोफाइल मैटर था वो, चूँकि तो घटना बहुत बड़ी है थी वो चली। तब हमने पहली बार को नाम सुनो तो खजुआ गांव, जब हम इस क्षेत्र में राजनीति नहीं करते, जब हम आए इस क्षेत्र में तो हमने देखा और घूमा और समझा इस गांव को, तो मुझे वास्तव में समझ में आया जो मैंने देखा कि इस गांव के लोग भोले लोग हैं, सीधे लोग हैं,
और ऐसा नहीं है, सब अपने अपने काम से संपन्न लोग भी हैं, मेहनत करते हैं, अपनी खुद की मेहनत के कारण गांव में संपन्नता है। मैंने जब इस क्षेत्र में आया तो एक अलग प्रकार का माहौल था, आकर के आपको याद होगा, और मेरे दिमाग में था कि खजवा को मुझे एक परिवार की तरह मानना है। आप याद करो, मुझे नहीं पता था कि मेरे को टिकट मिलेगी, हमने तो शुरुआत करी थी। तो याद करो आप कि जब हम इस क्षेत्र में आए राजनीति करने के लिए, जब मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मिला, यूथ युवा मोर्चा का कार्यक्रम मिला मुख्यमंत्री जी का, तो कार्यक्रम फिक्स हो गया। अभिलाष पांडे जी थे, हुआ करते थे प्रदेश के अध्यक्ष। कार्यक्रम फिक्स हो गया बमीठा में, पता करना, उसके मंडल अध्यक्ष थे हमारे। तो हमने कहा यार बमीठा में तो कार्यक्रम बहुत होते रहते हैं, आते रहते हैं, कई नेता आते रहते हैं, ऐसे गांव में लेकर के जाएं जैसे कि किसी गांव में लेकर के जाएंगे जहां लोगों का भला होगा, जहां कम नेतागण पहुंचते हैं। तो आप सोचो, मेरे दिमाग में उस टाइम पे खजवा था, तो मैंने रातों रात कार्यक्रम कैंसिल कराया और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम याद होगा यहाँ खजवा में, इसी ग्राउंड में बगल में अपन ने युवा मोर्चा का कार्यक्रम कराया था, जो 10-10 यूथ यहाँ पे, वो रवि कहाँ है ये लोग 11, हाँ ये नहीं ना, ये अध्यक्ष बने थे उस टाइम पे, इनकी टीम 1 बूथ 10 यूथ 11 यूथ का कार्यक्रम हुआ था। तो हमने तब दिमाग में आया था, और तब से जिस प्रकार का आप सबने प्यार, स्नेह, और मैंने खुद प्रयास किया कि मैं आप सबसे पारिवारिक रिश्ते बना करके, और मैंने पूरे क्षेत्र में भी ईश्वर की कृपा रही, चौड़ा खेरे भगवान की कृपा रही, हमें टिकट पिछली बार मिल गई, प्रयास किया, टिकट मिल गई। लेकिन इतनी बड़ी लहर के बाद भी, चूंकि अपने क्षेत्र में मैं, चूंकि ये परिवार है तो कोई भी बात, और मैं 5 साल मैंने घूम घूम करके मेहनत की। लोग मुझे बहुत समझाते थे, मैं फिर कहूँगा ना कि परिवार में बैठा हूँ, मैं सब खुल के बात करता हूँ। हमारे सेक्रेटरी भाई साहब बैठे थे, तो लोग मुझे कहते थे कि तुम फालतू परेशान हो, कछु नहीं होने, कौन ना कौन एक लड़ने हैं, तो तुम्हें कोई नहीं मिलने। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, उनकी गलती नहीं है बेचारों की, तुम्हारे प्यार में दम नहीं है, प्यार में ताकत होती है, सगे भाई को मित्र छोड़ देता है, ये संबंध बना करके देखो। और मैंने कमाया, मैं 5 साल घूमा, और मुझे आज कहने में गर्व है, हमारे मनोज बैठे हुए तालगांव सरपंच, ठीक है ना। और जिस प्रकार से चुनाव के बाद लोगों ने आकलन किया, हमारे पास एक सूचना आई कि बोले अब हम चुनाव हार गए। बोले काहे? बोले हर गांव में जब पटेलन के गांव हैं, पता पटेल या पछियानो हैं हमें। हमने कहा पछियाओं में इसे मैंने प्यार का रिश्ता कमाया है, जाति का नहीं कमाया, इसलिए जातियों पर वोट नहीं मिलेंगे मुझे प्यार के वोट मिलेंगे। वो जब खुली पोलिंग, भले ही मेरे पर विपदा आई, परिस्थितियां थी, लेकिन मुझे एक घमंड था, मुझे पता नहीं क्यों पहले दिन से लग रहा था कि चुनाव मैं जीतूंगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया है। जनता भोली है, इतनी भोली है, सीधे अच्छे लोग हैं, ये इतना बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने निछल बन करके काम किया है। ईश्वर जानता होगा, मैंने किसी की 5 साल चाय नहीं पी। और ये पता करना, जो ये समाज भवन मिला है ना भाई साहब, ये बनने के बाद नहीं मिला है, ये बनने के पहले दे दिया था मैंने। 6 महीना पहले मिल चुका जो समाज भवन, आज भूमि पूजन हो रही को 6 महीने पहले निधि से, सांसद जी से मैंने बोला कि भाई साहब, जब मैं यहाँ पर आया करता था शादियों में, और मैं भगवान से ही कहता था कि भगवान
इतने पे जो पटेल समाज के लोग शादियाँ करते हैं तो सोचा करता था कि ऐसा कुछ मुझे दे दो कि मैं इन लोगों की मदद कर पाऊँ, यहाँ एक विवाह वाटिका दे दूँ। तो आप पता करना कि मैंने चुनाव के पहले सांसद जी से निवेदन किया तो सांसद जी ने राज्यसभा से एक सांसद से बोल करके स्पेशल खजवा के लिए सांसद जी ने 20 लाख रुपए, आप लोगों ने निधि कैसी में लोग रखती 5 लाख 3 लाख निधि शब्द उनमें भी फोटो चाने पहले और मंदिर पे कोल चावने ये संगे रहे चावने कि नहीं, ये बैठे हैं सरपंच साहब 20 की दी। क्या मैंने कसम खिलवाई क्या आपसे? नहीं खिलवाई। हम राजनीति ऐसी करने नहीं आए हैं, हम वास्तव में कुछ करने आए हैं। इंसानियत को वोट करेगा इंसान तो अरविंद पटेरिया को देगा, जातियों में वोट देगा तो फिर बात अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने जाति देख करके रात को 2 बजे नहीं मदद की कि पंडिता तो उठाऊं मैं फोन, मैंने किसी ने भी लगा दिया, अनजान भी फोन लगा करके रात को मैंने 2 बजे मदद की। मैंने 150 लोगों के इलाज कराए तो उसमें से 70% पटेल समाज के मैं सूची चिपकाने वाला हूँ एक दिन, ठीक है ना। जाति देख करके इलाज नहीं कराए मैंने, रोड डलवाए, जातियां देख करके नहीं डलवाए। अभी 1.5 करोड़ के रोड डलवाए। हम एक दिन सोच रहे थे बैठे बैठे कि आदमी ऐसे बोलने लगा था, कुशवाहा समाज है, कुशवाहा समाज के लोगों ने कछु समाज के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने अफवाह उड़ाई सीधी, और आप लोगों से हो रही सीधी समाज है कुशवाहा समाज, उनने उड़ाई कि 1-2 चुनाव भरे थे बीच में, रिकाउंटिंग कराई थी, जो टाई हो गए थे चुनाव पर एक वोट से हारो तो 2 चुनाव, पहरा परवा और अकोना 2 चुनाव होते थे, उसमें कुशवाहा जी थे वो हार गए थे और बन को गो तो पाल साहब बन गए थे। देखना, प्रजापति जी हारे थे और अहरवाल साहब बन गए थे। विरोधियों ने क्या चाल चली, बोले पटेरिया ने चुनाव हरा दे। क्या भैया हमारा चुनाव जैसे इतने सरपंची की भाई तो क्या हमने हराए जिताए थे का? ये बैठे भाई साहब, क्या भाई साहब हराए जिताए थे का? हराए जिताए होते तो तब जी न बनते। हमने किसी को नहीं है, ये भाई साहब हरे बैठे मनोज बने, जहां पे भी भाई हमने किसी के चुनाव तो होंगे ना यार, तो उनने झूठी फैलाया, लेकिन मैं सोच रहा था पूरे चुनाव में उनने मुझे बदनाम किया। जहां वो सफल हो गए तो नुकसान भी हुआ, लेकिन जब मैंने रोड दिए तो मैंने वास्तव में जो गरीब लोग हैं जिनकी कोई चिंता नहीं करता है, मैं उनके लिए राजनीति करने आया, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है दादा, गरीब का कोई नहीं है। बड़ों की मदद करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन गरीबों की मदद कोई नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि मेरे में भाव था, भाव अंदर से भाव है मेरे में, तो वो आदमी के व्यक्ति के जो अंदर से भाव होता है वैसे उसके काम में दिखने लगता है, वो काम वैसे ही करता है व्यक्ति, जो सोचेगा वो तो करेगा। तो मैंने जब जैसे मेरे से बोला गया कि रोड 15 करोड़ के रोड मिलना है, विधायकों को ये लाभ होता है अपना विधायक बनाने से, सरकार का विधायक बनाने से 15 करोड़ के रोड मिले, तो 1 रोड दिया मैंने कहाँ किरवाए को। कितने को है रोड, कितने को है? आप लोग 5 लाख के लाने टरसतराते, इनकी नहीं सुनी कौन है। जब हम बने आपने बनाओ तो पूछो कितने का? 4 करोड़ का। हमने वोट की चिंता नहीं की दादा, 4 करोड़ में क्या हो जाता? 5000 वोट सदते,
वो एक बड़ो पंचायत तकते हम था, लेकिन इनकी चिंता किसी कौन रहता था? कुशवाहा समाज रहती है पूरी 100%। ठीक है ना? नल्लालपुरा है एक नए गांव को पंचायत को पुरवा, कौन रहता है? पटेल समाज रहती है 100%। उनकी को नहीं सुन रहा हो तो जब भी हमें कार्यक्रम करोगे रहते भाई साहब जरूर हम भगवान से जय कहो करते कि भगवान मुझे ताकत दो, मैं गरीब की मदद कर पाऊं। कितने को रोड है वो? 2 करोड़ को। उसके बाद एक और कौन हो? कुशवाहा को पुरवा, हाँ कर्री का है दरमदा पुरवा। 100% कौन रहते हैं? कुशवाहा। कितने वोट हैं होते? केवल 200। इनके तो कितना वोट है? 150 है ना? 150 वोट में कितना दो मैंने वो देतों का जीवन भर ऐसे ही बैठे रहते को 150 मना दे तो, लेकिन मैंने वोट नहीं देखे दादा, मैंने इंसानियत देखी, गरीब की मदद करने की सोची। जो बेचारे कभी सपना सोचते थे कि हमारे यहाँ डामर डलेगा, मैंने उन पंचायतों में किया। कर्री में 150 वोट हैं, 2.5 करोड़ को रोड था होता था। एक दस्सूपुरवा विक्रमपुर वालों अब कैंसिल होगा वो, उनमें भी 100% कुशवाहा रहते। पूछो 500 वोट है कुशवाहा समाज के। तो हम सोच रहे थे कि हम यार उन कुशवाहा समाज के ठेकेदारों से बात करो चाहा कि काहे तुमने तो हल्लो का जो कर नहीं पाओ। देखो ये सोच है हमारी बिना जाति के, हमने बिना बता दो मैं कौन सी 18 करोड़ में हम सोच रहे थे कौन से पामन को गाँव है जौन में हमने रोड दो, कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि भी हो गए इत्तेफाक ऐसा हो गए हुए, क्योंकि जातियां सोच करके नहीं काम करता हूं मैं, इसलिए अपने मन से हो गया। अगर हम जात प्राथमिकता में लेते तो सोचो ना इतने गांव हैं, आतो कि ना आतो कौन, लेकिन हमने नहीं सोचा। अब ताल गांव में जैसे हैं, चाहे हमने विवाह वाटिका बनवाई हुए तो आप देख लो, फिर सांसद जी मिले 6 करोड़ रुपया, तो जो आप कहते हैं ना जो 20 की भाई ना, हर जगह 25 की भाई, 25 की भाई। ऐसा सपना होगा, आप लोगों ने कभी कल्पना की होगी कि 22 पंचायतन में कितने में जनपद की है तय की, वो तय की कितनी है 3, 25 पंचायतन में। अब कितने महीना भाई चुनाव है? 2-2.5 महीना भय। कितनी मिल गई है बना? 25 लाख की क्या मिल गए? विवाह वाटिका हर गांव में 25 पंचायतन में। ये सपना था अपने लिए दादा। एक गोरा में ऐसी 25 पंचायतें हैं और सब जगह 15 के मिल पाए, अपने यहाँ 18 के रोड हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीडी भाई साहब जी के प्रयासों से अपन को 3 करोड़ के एक्स्ट्रा रोड मिल गए। ये भाग्य होता है। तो इकट्ठ तो कितने को काम होगा? 18 और 6 24 करोड़ के काम मिल गए अपन। 3 महीना भैया वीर सिंह क्या नाम था, सपा से किसी ने चर्चा तक नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा बीडी भाई साहब को देख करके वोट किया था। तो आपने देखो हुए इतनी रोज की रोज सौगातें मिलती, रोज कल्पना करो हुए कि इतने जल्द ये होता है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि का, एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने का ये लाभ मिलता है कि अगर हिंदुस्तान में 8 ट्रेनें चली अब तक वंदे भारत,
उसमें से एक खर्राव को मिली है। ये जनप्रतिनिधि होने का लाभ मिलता है कौन? जिसको जागरूकता हो और काम करने की ललक हो। पीछे लग के भाई साहब ट्रेन, भाई साहब ट्रेन। जब बीडी भाई साहब दिल्ली गए तब अश्विनी वैष्णव जी से कह करके, तो आज हमारे पास इतना बड़ा नेता था कि वो डायरेक्ट महीने में जितनी बार चाहे तो रेल मंत्री जी से बात कर पाए, तो उसका लाभ मिलेगा ना। और ये दिख रहा होगा आपको। खर्राव की रेलवे स्टेशन ऐसी हो जाए कि आप अगर जे होना 1 साल बाद तो आप लगे कि हम विदेश में आ गए का। आप लोग खर्राव जात हुई हो तो लगत है कि नहीं कि परिवर्तन है, सुंदर लाइटें आइटें सजो कुछ लगत है कि नहीं। इनके पहले भी तो अध्यक्ष रहे नगर पंचायत के, उन्हें विकास सोचो का। ये आप रोड बताओ, बीडी भाई साहब के बनवे के बाद तो जो रोड डले हैं, चाहे विक्रमपुर वाला रोड कह लो, चाहे जो खजवा वाला डहर्रा से डुमरा वालों कह लो, चाहे कुरेला वालों कह लो, चाहे राजनगर से गंज वालों कह लो, ये सब रोड कब हुए? आप कल्पना करो, कहूँ जाओ, याद भी हुआ आप और खर्राव से जब बमीठा जात ना, और रात में जाइए कहूँ, बीडी भाई साहब नहीं होते ना। हमने फोन लगाया, हमने कही भाई साहब अपन झांसी से खर्राव तक यहाँ तक बमीठा तक आते हैं तो बढ़िया सघन चले यार, पता तक नहीं चला था कि कहाँ जा रहे। और जैसे ही उतरा थे खर्राव शुरुआत हो बमीठा से, तो अपने मन से पता चल जाए और कहीं ना कहीं लगता है कि गड़बड़ है। तो आप कल्पना नहीं करोगे, 90 करोड़ रुपए का अलग से बीडी भाई साहब गडकरी जी के पास गए और सैंक्शन कराया, और पीएनसी का काम चल रहा था 4 लेन का, उसके साथ ही सैंक्शन होकर के आप देखते हो आज कितना सुंदर रोड है। खर्राव से लेके बमीठा लो पता नहीं चला था कब पहुंच गए। तो सरकार की तो छोड़ो, जो सरकार तो गिना भी तो 4-5 घंटा चाहने, ठीक है ना, सरकार के लाने, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, कहूँ जो बताई ना भाई साहब ने, कल्पना करी थी अपन ने, कभी कल्पना नहीं करी थी, सपनों है। तो भाजपा के लोग कहो करते राम लला हम आएंगे, नारे लगाओ करते, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस कहो करते तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन उन्हें पता ही ना है तो कि भाजपा में क्या दम है और नरेंद्र मोदी जी में क्या दम है कि रामलला भी लाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। बताई थी 22 जनवरी को आप सबके लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए गौरव का क्षण था कि जो हमारे लिए सपना था, कितने पूर्वज मर गए, कितने छल्ली हो गए, पता नहीं है हमें। जब इतनी न्यूज़ नहीं आती, इतनी मीडिया नहीं आती, इतनी सोशल मीडिया नहीं आती, नदी में बहा दो करते, बोरा में बांध के डाल दो करते, मर जाते, मार डालते, गोलियों से छल्ली कर रह जाते, लौटे के नहीं आते बेचारे। काहे कि वे अपने भगवान के लाने लड़ रहे थे, भगवान श्री राम के मंदिर के लाने लड़ रहे थे। आज आप लोग लड़वे नहीं कहीं, जावे नहीं कहीं, केवल मोदी जी ने आह्वान किया था कि आप हमें इतनी ताकत दो, वोट दो, आप वोट दोगे मंदिर बनाने का काम हम करेंगे। और आपके सामने आपने वोट दिया, प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तब जाकर के हम आपका सबका जो सपना था, और हम उनसे आपको बेटर रोज जाता आप और खैर क्षेत्र के यार फोन लगाओ क्योंकि मैं पैसा लेता है, उसमें किसका भला हो रहा है आप बताओ ना। जात पूछ के लगाओ तो मैं फोन, तो वोट का जात पूछ के हो जब हम नहीं कर रहे तो फिर नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना। कब तक सहन करे एक आदमी, समझो ना, मैं समझा रहा हूं, एक सीमा होती है ना यार। प्लीज मैं सबको बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, इसमें तुम्हारा घाटा है, ये समझाओ लोगों को कि मैं अलग करने आया हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने आया हूं
क्यों? क्योंकि मेरा परिवार ऐसा ही है जैसा आपका है। मुझे वास्तव में अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपके लिए करना। और मैं मानो 5 साल मेरे पास है। अब ये मान लो, अगर षड्यंत्र नहीं रचते, ये इतने षड्यंत्र के बाद जब मैं 6000 से जीत गया, अब नहीं हराता हूं उनको। अबे जीतने तो भाई साहब बना 30,000 से ऊपर जीतते चुनाव। ये सड़े सीधे भोले लोग हैं ना, हमें कतली सत्य कर दो, मार डालो। देखो तो रे, अब ऐसे बामनन ने मारो चालू कर दो, का हुए ओ अब तो बामनन को आतंक। ऐसी कही थी कि नहीं? तो मोहन साहब जाति में जिम्मे और गुस्सा तो मोर है सोर तो जो लड़ रहे थे वे तो नहीं गुस्सा नहीं, तो मोर हुआ ज्यादा गुस्सा नहीं। अब देखा सारे नहीं इसे इतने कम होगा। नहीं तो दादा मुझे घमंड था आप लोगों पे कि मैंने प्यार कमाया। 30 से नीचे नहीं होती जीत अपनी, 30 से नीचे नहीं। इतना सोचो, 100 पोलिंग बूथन पे तो एजेंट निकाल रहे गोंडन में। सीधे लोग थे मेरे साथ, गरीब लोग थे, डर गए बेचारे, पोलिंग छोड़ गए। जो जैसे थे अड़े रहे, लेकिन हर कोई इतना नहीं होता है ना। लोगों को धमकाया गया, नाम लिखो 302 में, नाम लिखने, नाम लिखो 307 में, लिखो ही को ठाड़ हुए है। जो बेचारे थोड़ी मजबूत थे, संघर्षशील थे, वो खड़े रहे और झूठ फैला दिया ना कि देखो तो अब जाने का मतलब उल्टी सीधी चीजें हैं। कुशवाहन में जाके कही कि कुशवाहा गोली मार दी, अस्पताल में भर्ती है। एहरवारन में गए, एहरवार पर गाड़ी चढ़ा दी, डरो है। सीधे लोग हैं। इतना मैं समझता नहीं था कि राजनीति इतनी गैरकर्मी लोग करते हैं। छलिया लोग हैं ये लोग, झूठे लोग हैं। हमें ज्यादा करने हैं। फिर वो नेता कहे कि यार 9 घंटा घूमत, हमें 10 घूमने पर जब हम पास हो भी। जैसे परीक्षा होती ना, जैसे बिना पढ़े वालों पास हो जाए, टॉप कर जाए, तो किताबें कहाँ उठा है? नकल से पास हो जाए को, और जो मेहनत करे थे दिन रात पढ़े को मन खराब हुए कि नहीं कि का होत पढ़े। तो अब जब बिना पढ़े वाला हो रहा हो तो हम कहा पढ़िए। सो हम जैसे निर्धनगी पे ज्यादा सा होत के नहीं दादा। हमारे संग तो नकल का कॉपी छोड़ा नहीं दी आदमी लगी हुआ। वो तो हम लिख भरी इतना कि भगवान ने पास कर दो। आप सबकी दुआएं थी हमारे संगे, गरीब की दुआ थी मेरे साथ। चलनियन की ना, चलनियन ना, तुम्हें बहुत परा देखो क्या ना परा हूं मैं, कहा कि मैं तुम्हारी चर्चा करा। चलनियन की दुकानें बंद है। सुबह को सियात मैं तनक से लड़का के गले में डाल दे, स्वाद तनक से होएगा। मैं प्यार देने आया हूँ, मैं वोट देख करके प्यार नहीं करता हूँ, ये पता है ना। सब चलनियाँ नहीं है, कुछ चलनियाँ सब बेकार नहीं होते हैं, लेकिन परसेंटेज जो है वो क्योंकि जनता को अपने हाथ में बांध करके रखना चाहे, तब भी इन बेचारों ने 150 दे देते अपन हाथ। ये अच्छे लोग हैं। क्यों नहीं दी थी? आप सोचो ना, कहूँ भी दे सकते थे हम, तो कहूँ भी दे सकते ना। 20 लाख की समाज जो मंडपम केवल एक पंचायत में दी, तो वह कौन सी चुनी? खजवा। अब वो काय कह पाए, कहे कि आपने हमें दाव दो। आज फिर से बीडी भाई जब चुनाव में खड़े, टिकट कर दी पार्टी ने। हम सौभाग्यशाली हैं कि भैया अपन अब फिर से इतनी से प्रत्याशी का प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीच में कछु जने विरोधी हैं, दौड़ाउन लगे थे कि वे तो भोपाल जा रहे। काय कछु देर तो दुकान चलवे, संतुष्टि तो नींद ही नहीं आ रही। तो सुनने गई वे भोपाल जा रहे। ईश्वर ने उन्हें फिर से ये बुंदेलखंड को सेवा करने को मौका दो। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से इतनी से प्रत्याशी बनाओ।
हमारे लाने जो सौभाग्य की बात है दादा, ये वास्तव में कह रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा नेता अपन को मिला है। मैं फिर कहूंगा कि एक अंतर हो। आज जैसे हमारे बीडी भाई साहब, चूंकि हम इस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े, भगवान ने हम ही बार विधायक बना दो, हमारे चूंकि बीडी भाई साहब से पहले से संबंध थे तो कुछ लाभ मिला ना हमें। आज उनके संपर्क, उनका बहुत संपर्क है देश में, तो उनके संपर्क का लाभ किसको मिलेगा? क्षेत्र की जनता को मिलेगा ना। वो गडकरी जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अश्विनी वैष्णव जी से बात कर सकते हैं, और भी ऊर्जा मंत्री जी से बात कर सकते हैं, मतलब जी से चाहें अमित शाह जी से भी जा करके मिल सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, नड्डा जी से मिल लेते हैं, जब चाहे तो भाई प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के मिल सकते हैं। ये क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो प्रदेश के सांसद के साथ साथ वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास होए और हमारी गांव में विकास होए, स्पेशल होए, तो कछु अपना स्पेशल दिखाने आए कि ना दिखाने आए, दिखाने आए कि ना दिखाने आए। हमें तो नहीं लग रहा तुम शायद तो बच्चों हो, दूसरों बच्चों है क्या भाई साहब? भैया अब तो नहीं बचो, बैठे हैं जो मंदिर में, ध्यान रखिए तुम, ठीक है ना। उसका कारण है, हम भाई साहब से पहले भी कहा करते कि भाई साहब आप विकास के साथ आओ। सब लोग, खजवा अच्छा गांव है, अपन कुछ अलग करेंगे दिखेगा आपको 5 साल में। फिर कहता हूं, अगर 5 साल में मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, गारंटी से कहता हूं, तुम लड़के वोट दे हो मुझे, जो मुझे पता है। सबसे ज्यादा वोट में फर्स्ट नंबर पे सांसद जी गोदले हैं जो गाँव गए, तो सेकंड नंबर पे आए हुए हम गोदले भी, ठीक है ना। तो 2 गाँव हो गए और तीसरों भी को हुए, तो वो अभी 3 गांव अपन चिन्हित करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और वो कब, उनका परसेंटेज अपन ये होना चाहिए कि दिखना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं, हम अपने गांव का विकास चाहते हैं। हम अगर विकास चाहते हैं तो आपसी बेबुराई, आपसी द्वेष, सरपंची, जनपद, जिला, सब कोने में धनिया, नर्मदा, नाली, मेड़, पानी, तो सब छोड़ के विकास के लाने वोट देने आए। जाति छोड़ करके वोट देना पड़ेगा, विकास को वोट देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे यहाँ विकास होगा।